क्या बिना इन्वेस्टमेंट किए टैक्स बचा सकते हैं? बिना इन्वेस्टमेंट किए आप टैक्स बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं। कैसे? कैसे बचा सकते हैं? आपको सब चीजों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। जैसे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है, जो भी 50,000 75,000 मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन लो। अपनी सैलरी को अच्छे से स्ट्रक्चर करो। आप अपने एम्प्लॉयर के साथ बात करके अगर कर पाए तो सैलरी को अच्छे से स्ट्रक्चर करो, अच्छे से सब चीज़ों को फॉलो करो। आप एचआरए जैसे ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में जितने भी आप बेनिफिट ले पाते हैं वो बेनिफिट लो। आप गिफ्ट ले सकते हो रिलेटिव से। आप रिलेटिव से गिफ्ट लिया, एग्जेम्प्ट है। मैंने मेरी मम्मी को गिफ्ट दिया, एग्जेम्प्ट है। मेरी मम्मी ने हाँ मुझे सर, गिफ्ट मुझे दिया, इस पे भी exempt जानना है, था ठीक है? कि जैसे शादी पे गिफ्ट गोल्ड मिला, गिफ्ट मिलता है, कैश गिफ्ट मिलता है, वो कितना? कैश गिफ्ट मिला, कितना भी गिफ्ट किया आपने। अगर रिलेटिव की बात करोगे ना नवमी, तो रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिला, पूरा एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स में। उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। मुझे कितना भी गोल्ड गिफ्ट मिले, मुझे कैश मिले, जो भी मिले, गोल्ड मिले, कैश मिले, शेयर्स मिले, आर्टिक्स कुछ मिले, आर्टिस्टिक वर्क वाला कुछ मिले, Anything हाँ, which is ड्राइंग, पेंटिंग, expensive, स्कल्पचर्स, कुछ भी anything. मिले, एवरीथिंग इज एग्जेम्प्टेड अगर आपको रिलेटिव से मिला तो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि शादी पे किसी से भी मिला तो एग्जेम्प्ट है। फ्रेंड्स, फैमिली, एनीवन। फ्रेंड्स, फैमिली, किसी ने भी आपको शादी पे गिफ्ट दिया। नॉर्मली क्या होता है, आउटसाइडर से मिलता है तो 50,000 से ज्यादा पे टैक्स लगता है। टैक्स लगता है, राइट। बट शादी पे मिला तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम। बट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज होना चाहिए। तो वो कैसे दिखा सकते हैं कि हाँ जी मैरिज पे ही बिकॉज आपकी मैरिज की डेट कौन सी है, तो अगर डेट के आसपास में मिला है 8-10 दैट दिन, उसको हम गिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं। उसको गिफ्ट को आप बोलोगे इन द ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। अब ऐसा नहीं होना चाहिए शादी आज हुई है और आपको गिफ्ट है आज से 6 महीने 6 बाद मिल महीने रहा या है। 1 साल बाद दिखा So रहे हो that आप। cannot be treated as on the occasion of marriage. बट अराउंड दैट टाइम, अराउंड Around दोस that डेज, time वो फेस्टिवल जो भी आपका जो ओकेजन है, सेलिब्रेशन चल रहा है, तो उस टाइम पे जो भी मिलेगा दैट इज It will टोटली be एग्जेम्प्टेड। considered. उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। और बहुत सारे लोग जो है उनको शादी पे गिफ्ट मिलता है और आप जो है वो गिफ्ट बैंकिंग चैनल से लो। उसके साथ में जो भी आपने गिफ्ट लिया उसको रिटर्न में बताओ। आप अच्छा, you रिटर्न में have to show एग्जैक्टली it. आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, बट उसका एग्जेम्पशन का शेड्यूल है कि इसमें ये एग्जेम्प्ट है, तो उसमें आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये गिफ्ट हमको मिला है और ये पूरा एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज इट इज ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज। तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो सी, आपको ये बता के बहुत सारी चीजें जो है वो आप बचा सकते हो। वन मोर पार्ट इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करके, ठीक है? लोग HUF के थ्रू भी टैक्स बचाते हैं। ओह, इसमें हाँ, कैसे? HUF क्या होता है? जो भी हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, वो लोग HUF बना सकते हैं। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ सेपरेट पर्सन। जैसे आप हो, मैं हूं, एक कंपनी होती है, फर्म होती है, वैसे एक HUF इज अ लीगल एंटिटी, एक अलग एंटिटी है। अब उसमें क्या है, इनकम टैक्स में जैसे ही शादी हो गई, जैसे मेरी शादी हो गई और मेरा बच्चा हो गया, तो हमारा एक अलग HUF हो गया। मैं अलग बीवी, HUF, बच्चा, आई मीन हस्बैंड, वाइफ, और उनका एक क्या, बच्चा, दो बच्चा। तो ये एक HUF। तो अब जैसे एक वन इज द भवर बोराना एंड वन इज द भवर बोराना HUF इज अ लीगल एंटिटी। अब एक बात समझो, मैं बहुत सारी इनकम HUF में डाल सकता हूं। जैसे इन्वेस्टमेंट की इनकम है, तो मैंने किसी से या मैंने ही HUF को लोन दिया, क्योंकि क्या होता है, मैंने अगर HUF को गिफ्ट किया तो जो इनकम होगी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, क्लबिंग प्रोविजन लगता है। बट मैंने HUF को कुछ लोन दिया और वो लोन देके और HUF की जो इनकम हुई, तो HUF उस पर टैक्स भरेगा और HUF को भी 4 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो 4 लाख तक HUF के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सो दैट इज ऑल्सो वन वे कि जहां पे आप ये प्लान कर सकते हैं, आप HUF बना सकते हैं और कुछ ऐसी जो इनकम है वो HUF में आप डाल सकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो हो सकता है कि आपके पास HUF के पास फंड क्रिएट करके HUF में प्रॉपर्टी खरीद लो, तो उसका जो रेंटल इनकम आ रहा है वो HUF को मिलेगा और जब HUF को मिलेगा तो HUF को टैक्स नहीं लगेगा या बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं, जैसे अपन बहुत बार टैक्स हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। हाँ। तो टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है? मेरा जैसे अभी जो शेयर मार्केट की बात करूं, मार्च 2026 में शेयर मार्केट डाउन था, अपने म्यूचुअल फंड, बहुत सारे इक्विटी डाउन था, तो लॉस हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि मेरे में लॉस बुक किया और उसी टाइम मैंने वाइप में वो शेयर खरीद लिया। तो मैंने मेरे में लॉस बुक किया, वाइप में वो शेयर खरीद लिया, तो मुझे वो लॉस हुआ। तो मेरे कुछ दूसरे गेन थे, उसके सामने मेरे को सेट ऑफ मिल गया। तो मेरा कोई दूसरा गेन था और मैंने लॉस बुक किया। अल्टीमेटली मैंने लॉस बुक करके उतना का उतना मेरी वाइफ में वो शेयर खरीद लिया, तो अभी वो गेन से मेरा लॉस सेटअप हो गया, तो मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ा। एक और चीज इसमें यह है कि आपको पता है 1,25,000 पे इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे टैक्स नहीं लगता। तो हर साल आप 125 तक का तो प्रॉफिट बुक करो,
तो 1,25,000 का आपने प्रॉफिट बुक किया और उसना जो प्रॉफिट बुक किया उसने पे टैक्स नहीं लगेगा और फिर वापस खरीद लो ना आप। हाँ, आप वापस खरीद लो, तो आपने एक बार बेचा, आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, फिर उसी रेट पे आपने वापस इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट कर तो लिया। 1,25,000 जो है वो आपको टैक्स लगा ही नहीं उस प्रॉफिट पे। तो एवरी ईयर यू कैन डू दैट, You दैट can इज do कॉल्ड टैक्स हार्वेस्टिंग। या तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और मैं गिफ्ट की जब मैं बात कर रहा था कि आप अपने रिलेटिव्स में गिफ्ट देते हो, फैमिली में गिफ्ट देते हो, तो इसमें लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, बहुत सारी जगह क्लबिंग प्रोविजन होता है। क्लबिंग प्रोविजन क्या है? इनकम किसी और की है बट वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। कैसे? मैंने मेरे बच्चे को अगर कोई गिफ्ट दिया, मेरा माइनर चाइल्ड है, उसको मैंने कोई गिफ्ट दिया, या उसकी जो इनकम है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होती है, मेरे या मेरी वाइफ के हाथ में जिसकी इनकम ज्यादा है। मैंने मेरी वाइफ को कोई गिफ्ट दिया तो उसको जो इनकम होगी वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी। अगर सन्स वाइफ को गिफ्ट दिया, बहू को, तो जो बहू को जो इनकम होगी वो सास ससुर के हाथ में टैक्सेबल होगी जिसने उसको गिफ्ट दिया था। गिफ्ट दिया। लेकिन बाकी जगह क्लबिंग नहीं होता। अगर आपने मेजर सन को कोई गिफ्ट दिया तो क्लबिंग नहीं होगा, आपने मम्मी को कुछ दिया तो क्लबिंग तो नहीं नहीं होगा, होगा। पापा को कुछ दिया तो क्लबिंग नहीं होगा। तो सोचो ना, आपके पास कोई ऐसी एसेट है जो इनकम कमा रही है और आपको लगता है कि यार इस पे तो टैक्स लग रहा है क्योंकि आप हायर ब्रैकेट में हो, हाँ, तो आप वो असेट को आप मम्मी को गिफ्ट दो तो मम्मी की इनकम नहीं है तो मम्मी को 12 लाख तो तक का 12 बेनिफिट मिलेगा, हाँ, 12 लाख जिसकी तो कोई इनकम टैक्स ही नहीं नहीं है। लगेगा। पापा को दे दो, आप मेजर सन को दे दो, तो दैट टाइप ऑफ प्लानिंग यू कैन डू। और अगर आप ये करते हो तो आप बहुत सारा टैक्स है वो बचा सकते हैं। बचा सकते हैं। ग्रेट।